साइन 30 का वैल्यू सब लोग पूरा साइन का मतलब 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू सब लोग याद कीजिए जल्दी से। साइन का याद हो जाएगा मतलब सब याद हो गया, फिर कुछ याद नहीं करना, मेन है साइन। हम्म, बोलो। प्रोसीजर इंटरव्यू वगैरह होता है, क्वालिफिकेशन वगैरह चेक किया जाता है। सीयू सर करते हैं। क्या कुछ टेस्ट जनरली मतलब यहाँ पे नहीं होता है, ऑनलाइन कोई टेस्ट वगैरह लोग कराते हैं, मेरा तो नहीं लिया था टेस्ट, बाकी लोगों का ऑनलाइन होता है टेस्ट। क्या कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, मेरा मेरा यहाँ मेरा नहीं हुआ था, मेरा डायरेक्ट यहीं से हो गया था। हम्म, देखो मेन जो टेस्ट है ना, कितना भी तू ऑनलाइन टेस्ट ले लो तो कुछ भी लगे, मेन है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। बायो कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? अच्छा पढ़ा रहे हैं सर? चलो ठीक। फॉर्मूला मतलब उनका आवाज बहुत कम है, लेकिन फिर भी बच्चे ध्यान से सुनते हैं, अच्छा बात है। हाँ अच्छा है, बढ़िया है। जावेद सर का तो बात अलग था, उनको एक्सपीरियंस भी हो गया तो बात अलग। क्या गलत है? जावेद सर का तो बात अलग है, बात सही है। ठीक है। हाँ सर स्टेटस वगैरह लगाते हैं। हाँ ठीक। याद हो गया आप लोग, बताओ साइन वाला वैल्यू पूछे, तो इसको इसका हम पर्दा लगाते हैं, देखो अपने स्कूल में पर्दा लगाने वाला सिस्टम हमारे पास है, देखो पर्दा लग गया, पूरा बंद है। बंद हो गया पर्दा। चलो पूछते हैं, अनामिका बताओ साइन 30 कितना होता है? साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है। अनिकेत, साइन 90 डिग्री कितना होता है ना, साइन 90 डिग्री 1 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है। प्रिंस, साइन 45 डिग्री कितना होता है? ठीक है। साइन 60 डिग्री, फिर से बोलो साइन 60। ठीक है। आदित्य, साइन 30 डिग्री। वाह, ताली बजाओ जी सब लोग। 1/√2 कहाँ से आएगा? 1/2 आएगा ना। अच्छा बताओ साइन 60 डिग्री। हाँ ठीक। श्रेया कुमारी है क्लास में? मैक्सिमम बच्चे नहीं, सब क्लास छोड़ कर भाग गए हैं देखो। चलो श्रेया and सृष्टि, पहले सृष्टि, पहले सृष्टि सुनाएगी। सृष्टि, साइन 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है? और साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक। सृष्टि,
अभी किसने सुना है, श्रेया ने कि सृष्टि ने? सृष्टि ने। चलो श्रेया, साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है। नियाशा कुमारी। ठीक है, साइन 30 सुना, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अच्छा, √3/2 किस एंगल पे साइन का वैल्यू आता है? उल्टा पूछ रहे हैं। तो बताना है 60 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, 1/√2 किस एंगल पे आएगा साइन के? 1/√2। हाँ, 45 डिग्री पे आएगा, ठीक है। अनामिका कुमारी, साइन का वैल्यू जीरो किस, अच्छा अनामिका पांडे, साइन का वैल्यू जीरो किस एंगल पे होता है? जीरो नहीं, 0 डिग्री, एंगल मैंने पूछा है। ठीक है। इसका वैल्यू 1 कब होता है, किस एंगल पे? 90 डिग्री, 90 डिग्री बस बोलो, 90 डिग्री पे क्या होता है? 1, तो उल्टा भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है। 1/2 कब होता है साइन का वैल्यू? हाँ, 30 डिग्री पे होता है 1/2। ठीक है, इतना तो याद होगा ना सब लोगों को? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा, अब देखो अगर ये याद हो गया तो बाकी सब याद हो गया, देखो क्यों। अभी हम इसका पर्दा हटा रहे हैं, हट गया क्या पर्दा? कहाँ गया? देखो, अब जरा इसका देखो कॉस का। अगर कॉस का आपको दिखाएं तो साइन का उल्टा कर दो, कॉस हो जाएगा। 5 गोंगरी है ना, देखो ये 5 गोंगरी है। 1 2 3 4 5। ये वाला आपका मिडिल फिंगर है। ये कौन सा फिंगर है? मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर पे वैल्यू चेंज नहीं होगा। अपने दाहिने हाथ का 5वां उंगली देखो। तुम देखो 5वां उंगली ऐसे कर लो, हाथ के आगे ऐसे। उसको कितना भी तुम ऐसे रोटेट कर लो। देखो अभी कैमरा पता नहीं कहाँ है इसका, हमारा मोबाइल कैमरा किधर है? सही, यहाँ पे देखो, ये 5वां उंगली दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहे थे। इसको आप ऐसे रोटेट करो तो भी बीच वाला एंगल बीच जगह पर रहेगा, बाकी सब घूम जाएगा, लेकिन बीच वाला एंगल अपने पोजीशन पर रहेगा, है ना। माने 45 डिग्री साइन का वैल्यू हो चाहे कॉस का वैल्यू, दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। साइन या कॉस 45 क्या रहेगा? सेम रहेगा। देख लो आप, मतलब आपको 45 का तो वैल्यू याद नहीं करना है, साइन या कॉस का। साइन का जितना वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा? कॉस का वैल्यू होगा। ध्यान से देखिएगा सब लोग। देखो साइन का जितना 45 वैल्यू है, कितना है कॉस का? क्योंकि मिडिल फिंगर है ना, इसको अगर घुमाओगे तो वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो 45 डिग्री आपका क्या है? मिडिल फिंगर है। दिख रहा है आप लोगों को? तो मिडिल फिंगर है तो इस पे वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। साइन का चाहे कॉस का क्या होगा? सेम होगा। मतलब 45 पे वैल्यू सेम होगा। तो कॉस 45 सब लोग को याद हो गया? बताओ, कॉस 45 सब लोग को याद हो गया? 1/√2। बताओ बच्चों। भाई बाकी सब छोड़ो, भाई तो याद हो गया ना कॉस 45? बचा 4 गो और। देखो क्या करो, घुमा दो, इसको उल्टा कर दो। 0 को भेज दो यहाँ पे, और 90 को भेज दो यहाँ पे। ऐसे ही 30 को भेज दो यहाँ पे, और 60 को भेज दो यहाँ पे, ये वाला। माने देखो क्या होगा, जो साइन 0 था ना आपका, 0 पे कितना था? 0 था, है ना। वो cos 90 पे क्या होगा? 0 होगा। पूरा उल्टा कर दो। ऐसे ही साइन 30 कितना था? 1/2। तो अब cos 60 कितना होगा? ये होगा 1/2। देखो यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे साइन 60 की, देखिएगा ध्यान से। साइन 60 कितना है? तो बोलेंगे √3/2 है। तो 60 का उल्टा 30 हो जाएगा। तो cos 30 कितना होगा? तो बोलेंगे √3/2। माने दाया का बाया, बाया का दाया कर दो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ, मैं आपसे पूछूंगा अगर, देखिएगा ध्यान से, अगले पेज चलते हैं इसको लेकर। अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ,
कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/2 होता है। अभी आप लोग याद किए हो। तो कॉस में 1/2 कब आएगा, कॉस में 1/2 कब आएगा, क्या बताओ, 30 पे आएगा कि 60 पे? 60 पे आ जाएगा। एकदम उल्टा कर दो, घुमा, पूरा रोटेट कर दो, मतलब पांचों उंगली को घुमा दो एक बार, 60 पे हो जाएगा 1/2। ऐसे ही जैसे मान लो आपका है साइन में 60 √3/2, तो कॉस में 60, कॉस में √3/2 कब आएगा, सॉरी कॉस में ए वैल्यू कब आएगा, तो बोलेंगे 60 का उल्टा कर देंगे कॉस में। उल्टा होना है ना, देखो जो 30 का है उसका 60 का है, तो जो इसका 60 का वो कहाँ पे जाएगा, 30 पे जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है। ऐसे ही जीरो का भी लिख लेते हैं। जैसे जो साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, कॉस में 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 का वैल्यू होगा 0। ऐसे ही अगर हम बात करें साइन 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री होता है 1। तो कॉस में 1 कब होगा, 90 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0। कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। तो अगर आपको साइन का याद है तो कॉस का एकदम उसका उल्टा है। ये हो गया आपका इसका, देख लो। तो अगर आपको साइन का याद है वैल्यू, जैसे बोलूंगा ये बताओ साइन में √3/2 किस एंगल पे आता है, तो बोलोगे 60 डिग्री पे। तो कॉस में कितने पे आएगा, कॉस में 60 पे नहीं आएगा, कॉस में 60 का उल्टा 30 पे आ जाएगा। ऐसे में बोलूंगा बताओ साइन में 1 वैल्यू कब आता है, बोलो 90 डिग्री पे 1 आता है। तो कॉस में 90 पे 1 नहीं आएगा, कॉस में 90 पे 0 आ जाएगा, एकदम उसका उल्टा। 1 कब आएगा, 90 का एंगल का उल्टा 0 डिग्री पे आएगा। ऐसे ही मैं बोलूंगा अब साइन में 0 वैल्यू कब आता है, तो बोलो 0 डिग्री पे। तो कॉस में 0 वैल्यू कब आएगा, 90 डिग्री पे। तो एक चीज आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे टेबल में चलते हैं फिर से। देखिए ये तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। देखो क्या हो रहा है, साइन को देखो ना, साइन का वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, साइन में जैसे जैसे एंगल 30, 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, वैसे वैसे देखना वैल्यू बढ़ रहा है। 0 से 1/2 बढ़ा, 1/2 से थोड़ा बड़ा, 1/√2, 1/√2 बड़ा वैल्यू होता है। इससे थोड़ा सा बड़ा, √3/2, और इससे भी बड़ा हो जाएगा 1। तो साइन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है सर्सन रीजन में कि जैसे जैसे एंगल थीटा का वैल्यू 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कॉस में देखो, कॉस में उल्टा हो रहा है, इसमें इंक्रीज उसमें डिक्रीज हो रहा है। कॉस में देखोगे ना, मैक्सिमम 1 है, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, अंत में क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर साइन का याद है तो इसका उल्टा घुमा दो तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। जब साइन का ऐसे याद कर लो, तो कॉस का इसको उल्टा कर दो, एक को यहाँ पर लाओ, √3/2 का यहाँ पर लाओ, 1/√2 बीच में रहेगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो बताओ कॉस का वैल्यू याद हो गया सब लोगों को। चलो अब ये भी सुन लेते हैं, पहले मार्क्स लगा देते हैं, साइन और कॉस दोनों में। चलिए, नियाशा कुमारी, चलो बताओ साइन 60 डिग्री कितना होगा। हम्म। और कॉस 60 डिग्री कितना होगा। ठीक है। अनामिका कुमारी, अनामिका पांडे, सॉरी, अनामिका पांडे, साइन 0 डिग्री कितना होगा, और कॉस 0 डिग्री कितना होगा। ठीक है। ऋषि कुमार, ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होगा, और कॉस 30 डिग्री कितना होगा।
ठीक है। प्रिंस, प्रिंस क्लास में हो ना? ठीक है। कॉस 60 डिग्री कितना होगा? ठीक है। और कॉस 30 डिग्री? ठीक है। हाँ, ऐसे एक बात ध्यान रखो, जब जीरो से जब बढ़ोगे एंगल कॉस में बढ़ाओगे तो कॉस का वैल्यू घटेगा और साइन में वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये √3/2 कॉस में पहले आएगा क्योंकि बड़ा वैल्यू है, और 1/2 बाद में आएगा। ठीक। चलिए, अनिकेत। ठीक। साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 90, साइन 90 में 1 होता है ना, मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही बताओ, कॉस में किस एंगल पे हमको वैल्यू 1/2 मिलेगा? कॉस में 60 पे। ठीक। चलिए, पवन है क्लास में? क्लास में पवन है? पवन नहीं। चलो, श्रेया सृष्टि, श्रेया कुमारी। ठीक है। ये बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है। कॉस 90 डिग्री कितना होता है? कॉस 90 होता है 0। चलो, बहुत बढ़िया। एक और बताओ, कॉस के किस एंगल पे हमें वैल्यू √3/2 मिलेगा? ठीक। अब किसका बारी है? आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है? तो ठीक। हाँ, सृष्टि कुमारी। मुझे तो नहीं दिख रहा मेरा स्क्रीन। अच्छा, हाँ, दिखने लगा। सृष्टि कुमारी, ये बताओ, साइन के किस एंगल पे वैल्यू 1 मिलेगा? और कॉस के किस एंगल पे वैल्यू 1 मिलेगा? 0 डिग्री पे। ठीक। चलो, सब लोग को याद हो गया है। अगर साइन और कॉस का याद हो गया आप लोगों को, तो टेन का तो पूछना ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। क्यों? साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, तुमको टेन का वैल्यू मिल जाएगा। देखो, अगर तुमको टेन का वैल्यू चाहिए, टेन का, कुछ मत करो। जैसे तुमको चाहिए कितना, चलो अगले पेज में चलते हैं। अगर तुमको चाहिए टेन 30 डिग्री, पहले टेन 0 डिग्री निकालते हैं। 0 डिग्री, तो पता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री को डिवाइड कर दो कॉस 0 डिग्री से, यहाँ से आपको टेन 0 डिग्री मिल जाएगा। और दोनों का वैल्यू आपको याद है। तो एक्चुअली में मैं भी टेन का वैल्यू याद नहीं करता, बस डिवाइड करके निकाल लेता हूँ। कितना टाइम लगेगा डिवाइड करने में? याद है तो ठीक है, मुझे बस टेन 45 का वैल्यू याद रहता है जनरली। और बाकी का 45 का वैल्यू 1 आता है, क्योंकि कॉस और साइन सेम है, कट के 1 आ जाएगा। बाकी सबका याद नहीं है मुझे भी। साइन 0 होता है 0, और कॉस 0 कितना होता है बताओ? कॉस 0 1 होता है ना। तो यहाँ से टेन 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दो? टेन 0 डिग्री कितना आ गया? 0। तो इसको आपको रटना नहीं है, बस माइंड में रखो, साइन 0 बाई कॉस 0 कर देंगे। 0 वैल्यू आ गया, एंगल नहीं, बस 0 है। टेन 0 कितना आ गया? 0 आ गया। मन में कैलकुलेशन कर लेना है। ऐसे ही बताओ, टेन 30 कितना आएगा, ये निकालना होगा तो याद कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी याद हो तो कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा याद करने में। हाँ, लेकिन कोनो मरखा मास्टर आ जाएगा, पूछ देगा एक के बार में। ठीक, मरखा समझते हो? टाइम हम नहीं देगा, बोलेगा डिवाइड करना है, तुरंत बताओ 2 सेकंड में। साइन 30 डिग्री, उस केस में गड़बड़ा जाओगे। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग याद कर ले इसको, कम से कम साइन कॉस 10 का, कॉस 30 डिग्री। अब बाकी सबका वैल्यू आपको याद है, साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 30 इसका उल्टा होता है √3/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/√3। तो यहाँ से आ गया टेन 30 डिग्री 1/√3। तो अगर आप लोग देखो ना, साइन का अगर वैल्यू याद हो गया ना, तो कॉस का वैल्यू याद नहीं करना है। और कॉस का अगर याद हो गया, तो फिर टेन का याद नहीं करना है।
सब आपस में रिलेटेड है। बाकी का निकाल लोगे कि निकाल दे, चलो निकाल ही देते हैं। 1045 डिग्री, ये कितना होगा? तो बोलेंगे सर होगा साइन 45 बाई कॉस 45, और साइन 45 हो चाहे कॉस 45 दोनों सेम में होता है, 1/√2, क्योंकि मिडिल फिंगर पे आता है। तो हो गया आपका 1/√2, और नीचे भी हो गया आपका 1/√2। तो पूरा से पूरा को काट दो, इस पूरा से क्या करो, पूरे को काट दो। तो यहाँ से देखो कि 1045 आपका 1 आ जाएगा। यही मुझे याद है, और कोई मुझे वैल्यू याद नहीं है एक्चुअली में। साइन 10 जीरो तो ऐसे जीरो ध्यान में ही आता है। अगर यहाँ पर जीरो आए ना, पक्का 90 पे इन्फिनाइट आएगा, देखिएगा इसका उल्टा हो जाएगा। ये हो गया आपका 1। 30 और 60 का मुझे वैल्यू याद है नहीं है 10 का अभी भी। बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई डिवाइड करके निकालने का है, इतना कंफ्यूज होना। कहीं गलती हो गया, इधर को उधर लिख दिया, पूरा गड़बड़ा जाएगा। चलिए, ये हो गया 1045। 1060 का भी निकाल लेते हैं। साइन 60 बाई कॉस 60। तो देखो ये वैल्यू कितना जो बढ़िया सब लोग को याद हो गया। तो साइन 60 कितना हो गया आपका? तो ये होता है साइन 60 आपका √3/2, और ये हो गया आपका 1/2। साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, सॉरी 10 30 इसका उल्टा आएगा आंसर। तो 2 से 2 कट जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या होता है? √3 होता है, तो इसका √3 आएगा। टेन 60 डिग्री हो जाएगा आपका √3। उल्टा क्यों आ रहा है? क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू आपस में उल्टा है, इसलिए ऐसा हो रहा है इस एंगल पे। और लास्ट एक बच गया है 1090 डिग्री। ये होगा आपका साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 कितना होता है बताओ सब लोग? 1 होता है ना। अब 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड। तो 1090 डिग्री कितना है? तो बोलेंगे अनडिफाइंड माने इनफाइनाइट है। इसको अनडिफाइंड कैसे दिखाते हैं ना, इनफाइनाइट से। बुक में अनडिफाइंड लिखा होगा, उसका सिंबल यही है। देखिए, कोई डाउट है किसी को? बताओ इसमें, बताओ बच्चों। ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे। जैसे 10 जीरो चाहिए, तो साइन 0/cos 0। सर साइन 0 ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 0/1 0 आ जाएगा आंसर। 1045 सब दोनों सेम वैल्यू 1, तो है तो दूगो याद हो जाएगा। अगर ये दो याद हो, है दूगो याद हो गया, तो इसका उल्टा होगा 90 वाला। तो जीरो का उल्टा क्या होता है? 1/0, इन्फिनाइट हो जाएगा। तीन को याद हो गया है, दो को याद कर लीजिएगा। 10 30 होता है 1/√3, तो 10 60 इसका उल्टा हो जाएगा √3। 10 30 होता है, दो को बस यही याद करना है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 10 60 का √3। अब देखो बाकी अगर याद करना हो, बाकी कैसे निकालेंगे? हमसे कोई पूछ दे, बताओ। अगर कोई पूछ दे आपसे कि कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा, तो कुछ मत सोचो, बताओ कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो बोलेंगे साइन का, तो लिख दो 1/sin 60 डिग्री। अब बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो बोलेंगे साइन 60 होता है √3/2। 1/sin 60 माने क्या? इसका उल्टा। तो √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 2/√3। ऐसे निकाल लोगे डायरेक्ट। तो बीच का लिखना भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे इसका इसका बताओ कितना आएगा? सेक 60 डिग्री कितना आएगा? इसका वैल्यू बताओ, डायरेक्ट बताओ। कॉस 60 का उल्टा बताओ कितना होता है?
1/2। कॉस 60 ना 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कितना होगा? 2 होगा ना, कॉस 60 का उल्टा 2 हो जाएगा। सेक है ना सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा, कॉस का 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। देखो ना, कॉस 60 कितना है? 1/2 है, तो इसका उल्टा कितना होगा? 2 नहीं हो जाएगा? बताओ। डायरेक्ट लिख लो, क्या दिक्कत है? काहे कितना सोचना? जैसे आपसे कोई पूछेगा, बताओ कॉट 30 डिग्री कितना होगा, तो बोलेंगे सर कॉट 30 डिग्री माने टेन 30 का उल्टा। टेन 30 कितना आया था? अभी आपको याद हो, रूट 1/√3 आया था टेन 30। देखो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। चाहो तो ऐसा लिख लो इसको, अगर ऐसा मन नहीं है तो। जैसे मान लो हमसे कोई पूछ दिया कि कॉट 60 बताओ कितना होगा, कॉट 60, तो हमको पता है इसका आंसर 1/√3 आएगा, क्योंकि कॉट 60 माने टेन 60 का उल्टा। टेन 60 कितना है? टेन 60 है √3, इसका उल्टा हो जाएगा 1/3 आएगा। मान लो कोई भूल गया, तो इसको ऐसा लिख लो, 1/10 60। कॉट 60 को तो ऐसे लिख सकते हो, 1/10 60। ठीक है। 1/10 60 के वैल्यू कितना होता है? तो याद है आप लोग को, टेन 60 का वैल्यू साइन 60 बटा कॉस 60, ये होता है √3। हो गया, इसका आंसर आ गया 1/√3। ऐसे भी निकाल लो। तो बताओ, ऐसे निकाल लोगे? जैसे आपसे कोई पूछ दे, बताओ कॉट 90 डिग्री कितना होगा, तो बोलेंगे सर कॉट 90 माने क्या? टेन 90 का उल्टा। टेन 90 तो अनडिफाइंड था ना, तो अनडिफाइंड का उल्टा जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। भाई यही तो अनडिफाइंड आया था, देखो ना यहाँ पे 1/0 आया था ना, इसको उल्टा करोगे क्या होगा? 0/1 होगा। 0/1 में कितना हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? तो ऐसे निकाल लो। अगर ऐसे दिक्कत, ऐसे निकाल लो। कॉस कॉट 90 कैसे लिख सकते हैं, बताओ? कॉस 90 बाई साइन 90। कॉस 90 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे बनाओ, वैसे बनाओ, सब कोई दिक्कत नहीं। कॉस 90 होता है 1, सॉरी 0, और साइन 90 होता है 1। देखो यहाँ से भी आंसर कितना है इसका? 0 आ गया। बताओ बच्चों, ऐसे कर सकते हैं? जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे, बताओ सेक 45 डिग्री कितना होगा, तो सेक 45, सेक किसका उल्टा होता है? बताओ, सेक किसका उल्टा होता है? साइन का होता है कि कॉस? कॉस का होता है ना। अच्छा, तो कॉस 45 कितना होता है? तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा? √2। लो, एक बार में आंसर आ गया। जैसे आपसे कोई पूछ दे, बताओ कॉसेक 30 डिग्री बताओ कितना होगा, 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? क्योंकि उल्टा है इसका, तो हो जाएगा। हो गया आंसर। ऐसे निकाल लोगे बाकी, तो मेन जो याद करना है, साइन का याद कर लो, कॉस का उसका उल्टा है, साइन कॉस को डिवाइड करो तो 10 का मिल जाएगा, और बाकी सबका तो उल्टा उल्टा घुमा कर लिखते रहो। तो पूरा टेबल रटना नहीं होता है, रटना होता है बस साइन कॉस 10 का वैल्यू। वही मैंने रटने का आप लोग को उपाय बता दिया कैसे क्या करना है, तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों के पास ट्रिक, आपको पता है, ट्रिक यूज करो। आप लोगों को मैंने प्रूफ बता दिया, प्रूफ कैसे करना है। अब 0 और 90 का मैंने प्रूफ नहीं बता दूंगा आप लोगों को, वो भी आप लोग को याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। चलिए अब देखिएगा टेबल आप लोग। अब ये हो गया पूरा टेबल। जैसे आपको चाहिए, मान लो हमको चाहिए सेक सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री हमको चाहिए। ए भाई, तो सेक 0 क्या होगा? कॉस 0 का उल्टा होगा। कॉस 0 कितना होता है? 1। 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1/1 ही ना आएगा, 1 ही आएगा फिर से। 1 को 1/1 लिख दो, उल्टा कर देखो 1/1 फिर से आएगा। आंसर कितना आएगा? 1। जैसे मान लो आपको चाहिए, हमको चाहिए सेक
45 चाहिए, 45। तो सेक 45 माने क्या, कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 सबको याद है 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। ऐसे मान लो आपको चाहिए कॉट 0 डिग्री चाहिए, तो कॉट 0 माने क्या, टेन जीरो का उल्टा, टेन जीरो कितना है, जीरो, जीरो का उल्टा क्या होगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। पता ऐसे याद कर लोगे। तो मेन जो आपको याद करना है ना, यहाँ तक याद करना है, बाकी आपको इसको उल्टा कर लिख देना है। देखो यहाँ तक आपको याद करना है, बाकी इसका एकदम उल्टा है। तो यही आपको वैल्यू याद करना है यहाँ तक। इतना ही वैल्यू आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों से साइन कॉस 10 का वैल्यू सुनूंगा, जल्दी से याद करूँ। मैं नीचे मास्क लगाया तो यहाँ पे आप लोग को याद हो ही गया होगा लगभग, लेकिन अब मैं 10 का तीनों का एक साथ सुनूंगा, जल्दी से याद कर लीजिए सब लोग। याद कीजिए साइन कॉस 10 तीनों का वैल्यू। 10 में आप लोग को बस दो को याद करना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, बाकी तो आपको याद है। साइन 10 0 डिग्री पर जीरो होगा, तो 90 पर जीरो का उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा। 45 पर तो 1 हो जाएगा, दोनों साइन कॉस सेम है। तो 30 वाला याद कर लो, 60 वाला याद कर लो, फिर सुनाना। याद हो जाए बताइएगा सब लोग। हो गया, सुन ले। चलो, चलो पहले तुमसे सुनते हैं। बाकी लोग याद हो गया ना। वही तो, मेन है साइन का याद हो गया ना, बाकी का तो कुछ करना ही नहीं। चलिए सुनते हैं सब लोगों से, इसको हम पूरा कवर कर देते हैं। देखो जी, पर्दा लग गया, लग रहा है नाटक चल रहा है, कोई मतलब प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में। पर्दा लग गया।
चलो अनिकेत से नहीं सुनते हैं, बताओ 1045 कितना होगा? साइन 45, कॉस 45, टेन 60 डिग्री। वाह, ताली बजाओ जी। टेन 60 कब से √3/2 हो गया? साइन 60 ना, वही तो बोले हम, टेन 60 पूछे। टेन 60 कितना होगा? √3 होगा ना, चलो ठीक है। नियासा कुमारी, नियासा याद हो गया है ना? नहीं बोल रही है नियासा। श्रेया सृष्टि, ठीक है, बताओ साइन 60 कितना होगा? कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। ठीक है, आपकी बहन है ना? चलो अब उसकी बारी है। बताओ जी, टेन 60 डिग्री कितना होगा? साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ठीक है। आदित्य, कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, टेन 0 डिग्री। जीरो होगा, अच्छा। साइन 45 डिग्री, वन। टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 30 डिग्री। ठीक। प्रिंस, ठीक है, साइन 60 बताओ कितना होगा? कॉस 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 60 डिग्री, √3 होगा। टेन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है। अनिकेत आपसे सुने हैं? अनामिका, ठीक है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अच्छा, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री। टेन 60 का √3, टेन 90 डिग्री। अनडिफाइंड, ठीक है। सब लोग सुन लिया? नियासा, नियासा कहाँ हो? क्लास में हो? खाना खा रही हो? नियासा कुमारी नहीं बोल रही है, लग रहा है मोबाइल चला कर सो गई। चलो, इतना याद होगा सब लोगों को। अब बस एक छोटा सा 2 लाइन का प्रूफ देख लीजिएगा, 5 मिनट में हो जाएगा आप लोगों को। जो बताया नहीं था, लेकिन प्रूफ नहीं बताया आप लोगों को, बता दे रहे हैं। देखिएगा सब लोग। तो ये तो आपका इसका काम हो चुका है, इसको हटा दे रहे हैं। एक टेबल आप लोग अपने कॉपी में रखेंगे याद करके। ये रेड वाला याद रखिएगा, बाकी तो इसका उल्टा करके हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया सब, सच्ची बात है, ठीक। अब थोड़ा सा देख लीजिए, इसका मैंने आप लोगों को प्रूफ नहीं दिखाया था, इसको बस समझ लीजिए, काम हो जाएगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री, इसको जरा देख लो एक बार। ये नहीं बताया था ना, बाकी सब बता दिया था आप लोगों को। 30 बता दिया था, 60 बता दिया था, और 45 बता दिया था। ये नहीं बताया था। तो एक बार ट्रेंगल बना लेते हैं, वही सब पता चल जाएगा आप लोगों को। देखो, ये ट्रेंगल है आप लोगों का, राइट एंगल ट्रेंगल। साइन का बता देंगे तो कॉस का एकदम इसका उल्टा हो जाएगा। तो किसी एक को बताते हैं, दूसरा इसका उल्टा हो जाए। जैसे एबीसी हो गया राइट एंगल ट्रेंगल।
ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री। ये तो फिक्स होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 होगा करेगा। अब इसको और इसको या तो तुम 0 बनाओ चाहे 90 बनाओ, इन दोनों को। तो चलो एक काम करते, पहले 0 डिग्री का देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा, सी से देखेंगे, सी से थीटा देखते हैं। तो अगर मान लो इफ थीटा टेंड्स टू, माने थीटा 0 पहुंचा नहीं है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, टेंड्स टू 0 डिग्री, कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो बताओ थीटा अगर 0 जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा। तो बोलेंगे सर साइन थीटा यहां से देखिए ना, ये होगा ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, थीटा आपका 0 की तरफ बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, थीटा कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है 0 डिग्री की तरफ। अगर 0 डिग्री जा रहा है तो ये बताओ, अगर ये वाला एंगल 0 हो जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर ये थीटा आपका 0 हो जाए, एंगल क्या 0 हो जाए, बताओ एंगल 0 कब होगा। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दो गो रे है, बताओ यहाँ पे क्या अभी एंगल 0 है, बताओ क्या आपका ये एंगल 0 है थीटा, अभी 0 नहीं है। ये 0 कब होगा, तो बोलेंगे सर एकदम पास लाइए इसको, क्या अभी भी 0 है, देखो तो अब अभी भी 0 नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा और पास लाए तो एकदम, क्या अभी भी 0 है, नहीं है। तो एक चीज देखना है, 0 कब होगा, तो बोलेंगे सर 0 कब होगा ना, जब ये जो लाइन दिख रहा है ना ए सी। डोगेश भाई कहीं से बात कर रहे हैं क्या? तो ठीक है, ऋषु के घर के पास से। देखो बच्चों, ये जो एसी जो लाइन दिख रहा है ना, जब ये लाइन को खसकाते खसकाते हम यहाँ पर जब लेकर आ जाएंगे, कहाँ पे, इस बीसी के पास, जब हम इसको कोइंसाइड करा देंगे बीसी के पास, ये जो लाइन एसी दिख रहा है ना एसी, इसको खसकाते खसकाते कहाँ पे लेकर आ जाएंगे, जब बीसी के पास लेकर आएंगे तब कितना हो जाएगा, एंगल होगा 0। लेकिन उस केस में देखना, जब आपका लाइन जब एसी है ना, जब खसक के जब बीसी के पास आएगा, उस समय आपका ए बी कितना हो जाएगा बताओ, भाई ए बी कितना हो जाएगा बताओ, इसका हाइट तो 0 हो जाएगा, तो 0 होगा कि नहीं। जब तुम इस थीटा को जब 0 डिग्री बनाओगे, तो तुम बोल रहे हो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो लाइन है ना, इसको, ये जो लाइन अभी यहाँ तक है, इसको कम करना पड़ेगा, कम करते 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 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, 0 नहीं, देखो देखो, ये अंत में आते थे यहाँ पे जगह 0 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 0। और जैसे आपका ये 0 होगा, जैसे आपका 0 होगा, ये हाइट तो खत्म हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, अभी तो घट के इसका हाइट 0 हो गया, ये जो परपेंडिकुलर है इसका हाइट कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब ए बी की जगह लिखेंगे 0, लेकिन अभी यही एसी आपका 0 नहीं हुआ होगा, एशिया पता है खसक के यहाँ से खसक के कहाँ गया होगा, देखो ध्यान से, ये जो एशिया है ना बस ऐसे है, खसक के बस ऐसे नीचे आ चुका है, एसी 0 नहीं होगा, माने ऊपर होगा 0 और नीचे एशिया रहेगा। तो बताओ साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर ऊपर 0 है, 0 को तुम कुछ से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 0। बताओ समझ में आप लोग को आ रहा है वैल्यू, कि साइन 0 का वैल्यू 0 क्यों होता है। बताओ बच्चों, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, फिर से समझा दे बताओ। देखो एक बार फिर से समझो, देखो मैं थोड़ा आ रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, चलिए बना रहा हूँ। जैसे देखो, ये आपका एक लाइन हो गया और एक ऐसे लाइन हो गया, तो बताओ अभी एंगल कितने का है, तो बोलेंगे सर अभी एंगल है 90 डिग्री का, अभी कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है दो गोरे के बीच में। अगर अभी 90 का एंगल है, मतलब ये वाला एंगल 90 का है, ध्यान से देखो ये कितने का एंगल है, तो बोले 90 का एंगल है। देखो इस पर दिख भी रहा होगा आप लोगों को लिखा हुआ, जो मेरा कर्सर इस पर देखो, इस पर एंगल चेंज हो रहा है ना, इधर घुमाने पे इसका एंगल, देखो दिख रहा है आप लोगों को कर्सर के ऊपर, ऊपर ऊपर टॉपवा में लिखा है, यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, देखो ऐसे, जहाँ पे क्लिक करें कुछ ना कुछ एंगल लिखता है यहाँ पे। तो अभी ये वाला एंगल कितना का आपका है, तो बोलेंगे 90 का एंगल है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, आपको और क्लियर दिखेगा। देखो
ब्लैक से दिखाते हैं इसको। देखो 90 का एंगल आपको दिखा है, 90.0 दिख रहा है ऊपर। ठीक है, देखो मैं इसको कम कर रहा हूँ, देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसके हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो ब्लैक वाला इसके तो जितना है उतना ही है, लेकिन इसके ऊपर से जो नॉर्मल जो 90 के एंगल पर जो हाइट था वो कम होकर कितना हो गया, जीरो हो गया। देखो अब यहाँ पे कितना हो गया इसका एंगल। अच्छा इसको इधर से मैंने घुमा दिया है ना, देखो कितना हो गया, एक मिनट को थोड़ा मैंने तिरछा लाइन बनाया है, ये मतलब जीरो पे आके आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो लाइन थोड़ा तिरछा है इसलिए थोड़ा माइनस हो जा रहा है यहाँ पे एंगल, है ना। यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये जो एसी है ना, अभी एंगल जीरो नहीं है, हमें जीरो बनाना है। क्यों? क्योंकि हमको 0 डिग्री पे एंगल निकालना है कि साइन की वैल्यू कितना आएगा। तो जीरो जब इसको बनाओगे यहाँ से, देखिएगा ध्यान से, जब इसको आप जीरो बनाओगे तो अभी तो जीरो है नहीं, है ना। बोले सर 137 लिख रहा है, भाई इधर से लिख रहा है, इधर जाओगे तो इधर इसका कुछ और एंगल लिखेगा। तो आप देखोगे ना, आपके पास जो प्रोटेक्टर है तो उसमें दोनों तरफ एंगल होता है। चलो इससे दिखा देते हैं, प्रोटेक्टर है इसमें, लोग को दिखा देते हैं। कहाँ गया प्रोटेक्टर, ये रहा कंपास, अरे ये नहीं, प्रोटेक्टर ये रहा, देखो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो देखोगे अभी एंगल कितना दिखा रहा है इसका, एक लगभग 140 दिखा रहा है इसका एंगल, दिखा रहा है ना। देखो ध्यान से, देखो अगर इधर से एंगल नापोगे तो 140 है, और यही अगर इधर से नापोगे एंगल, मतलब इस लाइन से इधर से, तो एंगल कितना है आपका, ये आपका है 40 डिग्री, दिख रहा है यहाँ पे 40 डिग्री। फिर बड़ा करें इसको, प्रोटेक्टर को और बड़ा करें, ठीक है, इधर से 40 है तो डिपेंड करता है, अगर इधर से नापोगे क्लॉक वाइज तो 40 होगा, एंटी क्लॉक वाइज नापोगे इधर से तो आपका होगा 140, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीरो तो नहीं है ना, जीरो कब होगा, तब जब बोलेंगे सर जब इस वाले लाइन को ना इधर लेकर आएंगे, इधर बिना इसका साइज छोटा किए। तो देखो अभी भी आपका इसका हाइट, इसका लेंथ एसीए है, बस इसने क्या किया, एंगल जीरो कर दिया। ये एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। ये वाला जो एंगल थीटा, ये थीटा कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। जब 0 डिग्री हो गया तो बताओ इस ए बी का कोई वैल्यू बचा है, तो ए बी हाइट था, जो इसके नोक से लेकर था, इसके नोक से लेकर यहाँ तक का हाइट था, ये तो खत्म हो गया एकदम पूरा। समझो कि इसको पचकाते पचकाते तुम इसको नीचे लेकर आ गए, तो ए भी खत्म हो गया। ए बी का वैल्यू कितना हो गया, ये जीरो हो गया। एसी, अभी एसी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एसी की जगह एसी है भाई, जीरो कुछ से तुम डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। इसीलिए साइन जीरो कितना होता है, बताओ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अभी भी डाउट है, बताओ किसी को। अब क्लियर हो गया। इसको याद नहीं रखना है, बस मतलब समझना है इसको, ठीक है। बुक में समझाया ही है और कुछ नहीं किया, बुक देखो आप लोग समझ में आ जाएगा। अब जरा 90 का देख लो, 90 का देख लीजिए सब लोग, देखिएगा 90 का। तो ये बताओ 90 का अगर वैल्यू हम निकालें, मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 90 डिग्री, थीटा को हम 90 ले जा रहे हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 बनाओ, इस वाले एंगल को 90 बनाओ, इसको हटा रहे इस लाइन को, इस थीटा को 90 बनाओ, तो देखना ट्रेंगल गायब हो जाएगा। तो इसको 90 जब बनाओगे तुम लोग ऐसे 90, तो इसको आप 90 बनाओगे इस वाले एंगल को, मतलब अभी एंगल ऐसे था ना, देखो अभी एंगल आपका ऐसे था, अभी जो आपका एंगल था ऐसे था, तो एंगल कितना था, थीटा था। अब जब इसको 90 तुम लोग करोगे ऐसे, जब घुमाओगे 90, इसको जब 90 करोगे आप लोग, तो इस केस में देखोगे क्या हो जाएगा ना, जैसे आपका 90 होगा, 90 का एंगल, तो आपका जितना ए बी है ना, उतना ही क्या हो जाएगा, आपका ए सी हो जाएगा, और दोनों कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे इससे आप 90 का एंगल बनाओगे, जितना ए बी उतना क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से कट के 1 आ जाएगा। तो बस इसको मतलब एज ए प्रूफ की तरह इसको नॉर्मल तरीके से इसको याद रखो। ऐसे अगर कॉस का बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से सब लोग, अगर हम कॉस का बात करें, बस तुरंत आप लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अगर हम कॉस का बात करें, कॉस 0 डिग्री, तो उसका भी ऐसे दिखा सकते हो, देखिएगा ध्यान से, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो बोलेंगे कॉस जीरो क्या होगा, बी सी
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका AC। तो जब आप इसको जब नीचे लेकर आओगे, ध्यान से देखना, जब आप इसको नीचे लेकर ऐसे ऐसे नीचे लेकर आओगे ना, तो क्या होगा, ये जो आपका जो AC है ना, AC अगर ट्रेंगल बनाए रखना है, ट्रेंगल के बाहर नहीं जाना है, तो ये जो AC है, ये इसको पचकाते 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 कहाँ पे लेकर आ जाएगा, B के पास लेकर आ जाएगा। उस केस में जितना आपका BC है उतना ही क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कट के यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रफ में ऐसे ही समझाया है बुक में। तो बताओ किसी को डाउट है इसमें, बताओ। ऐसे 90 का निकाल सकते हो। तो बस आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको मेन जो आपका जो टारगेट है ना, इसको देखिएगा ध्यान से। अगर कोई पूछ देता है ऐसे, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी इसमें प्रूफ प्रूफ नहीं आता है इसका। मेन है आपका एक टेबल। ये आप टेबल याद रखिए, और बाकी इससे आपका काम हो जाएगा। तो कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन इतने आसान इस पे पूछे जाते हैं कि आप लोग देख कर दंग रह जाओगे। बस आपको थोड़ा बहुत रेशनलाइजेशन वगैरह आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। बताओ बच्चों, क्लास कब एंड करें? बताइए। मैक्सिमम तो लगभग चले गए हैं छोड़कर क्लास। इन प्रिंस नहीं है क्लास, प्रिंस तो है। नियासा चली गई है क्लास छोड़ के। पवन नहीं है क्लास में, रिशु भी चला गया है क्लास से। चलो, तो छोड़ते हैं क्लास। अब ये बताओ, आप लोगों का पढ़ाई हो रहा है ना आराम से? 2-3 घंटे पढ़ने के लिए मिल जा रहा होगा, जो पहले आप लोगों का खत्म हो गया मतलब हो जाता होगा। कम से कम 9 बजे तक तो पढ़ रहे होगे ना सब लोग, हैं? हाँ, तो कुछ ना पहले से तो फायदा जरूर हुआ है। चलो ठीक है बच्चों, आप लोग मैं नोट शेयर करता हूँ कल।